दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि बिहार सरकार की तरफ से बिहार में सभी राज्यों के छात्रों को शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। बिल्कुल आज का ही ये प्रेस नोट है जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बिहार की शिक्षक भर्तियों में स्थायी रूप से बिहार का निवासी होने की जो शर्त थी उसको हटा दिया गया है। सरकार के इस नोटिस से अब सभी राज्यों के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं और बहुत ही अच्छा मौका, 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्तियां चल रही हैं इस समय। इसके आवेदन भी प्रारंभ है। तो बहुत सारे छात्रों को क्वेश्चन थे कि किसमें कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, सीटेट मान्य है या नहीं मान्य है, टीजीटी पीजीटी में हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं, एस्टेट क्या होता है, आरक्षण वगैरह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी एलटी गेट एग्जाम डेट, नए नोटिफिकेशन और अन्य कई सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार भर्तियों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ पीआरटी टीचर या प्राइमरी टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिहार सरकार की तरफ से मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आपने चाहे यहाँ पर बीएलएड कोर्स किया हो जो 4 वर्षीय कोर्स होता है, ठीक है, या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में कोई डिप्लोमा लिया हो, या फिर ग्रेजुएशन है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, यानी डीएलएड किया हुआ है, या फिर आपने बीएड किया हुआ है। सभी प्रकार के अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं, ठीक है, बशर्ते यहाँ पर टेट या सीटेट क्या मांगा गया, ये एक बड़ा प्रश्न था। तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एल नंबर पर कि प्राथमिक शिक्षा के लिए सीटेड पेपर 1 अथवा बीटेड पेपर 1 होना चाहिए आपके पास। अब ये सीटेड आप लोग जानते हैं, लेकिन बीटेड क्या है? बीटेड का मतलब यहाँ पर है बिहार टेट। तो जो व्यक्ति बिहार टेट किए पेपर 1 क्वालिफाई है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं तो सीटेड आप सभी को क्वालिफाई होगा ही होगा पेपर 1। तो आराम से सीटेड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से पूछ रहे थे कि क्या यूपी टेट या अदर स्टेट का एमपी टेट जैसे किसी ने किया तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो जी नहीं, ये बिहार की भर्ती है। या तो आपके पास बिहार टेट होना चाहिए या तो फिर सी टेट आपके पास होना चाहिए। कई सारे छात्र पूछ रहे थे यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा, हम रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो क्या 82 नंबर पास मार्किंग माना जाएगा या 90 नंबर पर माना जाएगा। तो आपको बता दें ये देखिए बिहार सरकार की भर्ती है और जो रिजर्वेशन का लाभ होता है केवल आपको अपने राज्य में ही मिलता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो मिलता है। तो यहाँ पर ये दूसरे राज्य की वैकेंसी, तो जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे, और जनरल कैंडिडेट का मतलब है जनरल का जो मार्क्स होता है कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स वो आपका होना चाहिए। तो सीटेट में कम से कम 90 नंबर आपका हो तभी यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। जो भी 83 84 85 86 87 88 89 वाले हैं वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए, चाहे भले आप रिजर्व कैटेगरी से हो, 90 नंबर यहाँ पर कम से कम चाहिए। बात करते हैं टीजीटी वगैरह के बारे में। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए यहाँ पर आप अगर एलिजिबल है तो फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ पर टीजीटी के लिए सीटेट नहीं मांगा गया है और पीजीटी के लिए भी सीटेट नहीं मांगा गया। वैसे पीजीटी में तो सीटेट मांगा ही नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के लिए एस्टेट मांगा गया है। टीजीटी के लिए एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2, ये आपका पीजीटी के लिए। अब ये स्टेट क्या है, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, तो आपको बता दें बिहार सरकार की तरफ से ये स्टेट करवाया जाता है। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भरे होंगे, जो इनके पास ये क्वालिफाई मतलब जो क्वालिफाई होंगे उनके पास ये ऑलरेडी होगा, वही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बात आते क्या अदर स्टेट यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे टीजीटी पीजीटी में। तो इस पात्रता को लेकर के स्टेट को लेकर के अदर स्टेट फिर फंस जाएगा। स्टेट आप लोगों का होगा नहीं अदर स्टेट का, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अभी जो आज नोटिस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई तो इसमें सिर्फ बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने की शर्त हटाई गई है, ना कि स्टेट की शर्त। तो अगर आपके पास बिहार का स्टेट है तो टीजीटी पीजीटी में फॉर्म भरिए, अदरवाइज टीजीटी पीजीटी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपके पास सीटेट है तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आराम से फॉर्म भरिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भी करीब 80,000 पद हैं, एक कम नहीं होते, आराम से आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
आप एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो प्रेस नोट मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई है। अब ये बिहार सरकार की तरफ से जब प्रेस नोट जारी हुआ तो अभी शीघ्र ही शाम तक, रात तक या फिर कल बीपीएससी भी अपनी नोटिस जारी करेगा, और बीपीएससी जब नोटिस जारी करेगा उसके बाद सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाएंगे। अभी सॉफ्टवेयर में बदलाव नहीं है, तो अगर आप फॉर्म अभी भर रहे होंगे तो वहां पर हो सकता है अभी आपको ऑप्शन ना दिखे, पहले वाला ही बिहार कंपलसरी वहां पर दिखाए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बीपीएससी की नोटिस का वेट करिए, इसके बाद सॉफ्टवेयर में बदलाव हो जाएंगे, इसके बाद आराम से आप लोग फॉर्म भर सकते हो, और हो सकता है कल तक मैं आपको वीडियो भी बना दूं कि कैसे इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट और नए विज्ञापनों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के मामला ठप है। प्रतियोगी छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं, ना तो टीजीटी पीजीटी की और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथियां जारी हो पा रही हैं। चयन बोर्ड में कोई भी नहीं है, अध्यक्ष सदस्य सब गायब हो चुके हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 2 मेंबर हैं, बाकी सब कोई गायब है। बाकी जो कर्मचारी उनको पेमेंट मिल रहा है, लेकिन छात्रों की चिंता किसी को नहीं है। हाईकोर्ट का सख्त आदेश था कि यहाँ पर एक मेंबर की नियुक्ति कर दो उच्चतर में, ताकि कोरम पूरा हो जाए और परीक्षा करवाई जा सके, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि वहां पर नियुक्ति हो और कोरम पूरा हो और ना ही परीक्षा हो। सरकार चाहती है कि नए शिक्षा सेवा आयोग से ही ये सारी पेंडिंग भर्तियां और जो आगे की कार्रवाई हो इसी के माध्यम से हो। इंटीग्रेटेड विज्ञापन, प्रवक्ता विज्ञापन का भी हाल वही है। समकक्ष अर्हता को लेकर के शासन पे मामला फंसा हुआ है। इन सब चीजों से नाराज होकर के अभ्यर्थी अब एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग ये पोस्टर देख सकते हैं जो कि शीतला प्रसाद ओझा जी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यही सारी मांगे हैं कि टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट जारी की जाए और सीट वृद्धि की जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि जारी की जाए, एलटी जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी किया जाए, नया आयोग का गठन जल्द किया जाए, आयोग का मुख्यालय प्रयागराज बनाया जाए, संविदा संस्कृत विद्यालय में एलटी कंप्यूटर भर्ती पर तत्काल रोक लगाई जाए। ठीक है, और इसके लिए एक बड़े आंदोलन का ऐलान जल्द किया जाएगा। तो आप सभी कमर कस लीजिए, जैसे ही आंदोलन का आगाज होगा आप सभी को सूचना दीजिए कि आप सभी को पहुंचना है, क्योंकि आपको अपने हक के लिए लड़ना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। और आपको जब बुलाया जाए, जब भी धरना और प्रदर्शन होगा, तो चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट दे देंगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर शीतला प्रसाद ओझा जी का नंबर दिया गया है, यहाँ पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर आउटसोर्सिंग भर्तियों में लाखों पदों पर रिक्त जो पद हैं उनके लिए मीटिंग। तो आप लोग जानते हैं एलटीजीआईसी में अभी कंप्यूटर भर्ती आउटसोर्सिंग पर करने के लिए आदेश जारी किया गया था। आज के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा नगर निकाय में जो भी भर्तियां होंगी, चाहे वो जेई की भर्तियां हो या अन्य भर्तियां हो, सब अब आउटसोर्सिंग से की जाएंगी। और भी बहुत सारी शिक्षक भर्तियां आपने देखा होगा 2017 में इसी तरीके से संविदा भर्ती प्रस्ताव आया था जिसका जमकर विरोध हुआ। तो कुल मिलाकर के सरकार संविदा भर्तियों की तरफ ज्यादा आकर्षित कर रही है ध्यान अपना, और परमानेंट भर्ती करने की तरफ थोड़ा सा हिचकिचा रही है, क्योंकि और पेमेंट ज्यादा देना पड़ेगा। इसको लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर देखो प्रेस विज्ञप्ति है जो कि राम बहादुर पटेल की तरफ से जारी की गई, और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग भर्तियां स्वीकार नहीं, युवा मंच। नगर पंचायतों में जेई आउटसोर्सिंग भर्ती रद्द करे सरकार, सीएम को लिखा पत्र। आउटसोर्सिंग और लाखों रिक्त पदों के मुद्दे पर 30 जून को एनी बेसेंट स्कूल में मीटिंग में बनेगी प्रदेशव्यापी आंदोलन की रणनीति। अब यहाँ पर देखो नीचे डिटेल से बताया गया कि संस्कृत शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की संविदा भर्ती, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की आउटसोर्सिंग भर्ती से के बाद नगर पंचायतों में जेई की भर्ती आउटसोर्सिंग के ऐलान से युवाओं की नाराजगी बढ़ गई है। युवाओं को नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती तक कतई स्वीकार नहीं है। दरअसल युवाओं को आशंका है कि भविष्य में अन्य भर्तियां भी संविदा आउटसोर्सिंग के तहत हो सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग में पहले ही संविदा भर्ती के तहत मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है। 13 सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में संविदा भर्ती का प्रस्ताव रखा था, जिसे 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस पर जबरदस्त आंदोलन के बाद वापस लेना पड़ा था। तो इसी तरीके से कई सारी भर्तियां हैं जो यहाँ पर जो है संविदा करण की तरफ बढ़ रही हैं। कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जो जिनका विज्ञापन जारी हुए काफी समय हो गया है, उनकी परीक्षा वगैरह नहीं करवाई जा रही है, कई विज्ञापन निरस्त किए जा चुके हैं, खासकर तकनीकी संवर्ग की भर्तियां जो हैं।
तकनीशियन के लिए विद्युत सेवा आयोग के द्वारा 4102 पदों का विज्ञापन जारी किया गया, इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, इससे बिजली महकमों में तकनीशियों के हजारों पद रिक्त हैं। 2016 जेई भर्ती हो गई, 2018 जेई भर्ती हो गई, ये सब परिणाम अटके हुए हैं। 7 महीने से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आप लोग जानते होंगे ITI अनुदेशक की भर्ती आई तो उसकी परीक्षा नहीं करवाई जा सकी है। कई ऐसे पोस्ट और भी हैं, तो इन सब के लिए यहाँ पर 30 जून को देखिए बताया गया है कि शाम 6 बजे एनी बेंसन स्कूल छोटा बगाड़ा प्रयागराज में मीटिंग बुलाई गई है। इन सब भर्तियों के अलावा टीजीटी पीजीटी के भी मुद्दे यहाँ पर रहेंगे, अन्य तमाम भर्तियों के मुद्दे रहेंगे, तो आप लोग यहाँ पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। राम बहादुर पटेल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मंच की तरफ से यह प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।